नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके फॉर पुलिस एग्ज़ाम जो आपका 18 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल फायरमैन का, उसके लिए देखिए हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके की। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरे पार्ट को। ठीक है, 100 क्वेश्चन इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 101 से 140 तक 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि उत्तराखंड जीके से संबंधित होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखें और अंत में ये जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आते थे, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी अभी चल रही है। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अलगोजा एवं मसकबीन किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुशिर फूक वाद्य यंत्र। यानी कि मुंह से जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं उनको कहते हैं सुशिर या फूक वाद्य यंत्र। इनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? इसमें आता है अलगोजा, मसकबीन, रणसिंह, ये सब जो है फूक वाद्य यंत्र हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब जो चर्म वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? ये आता है इसमें हुड़का। ठीक है, हुड़का, दमऊ, ये जो है चर्म वाद्य यंत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है वो है ढोल। क्या है? ढोल। इसको कब घोषित किया गया था राज्य वाद्य यंत्र? 2015 में हरीश रावत की सरकार के टाइम पर भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो ढोल सागर के ज्ञाता कहे जाते हैं उनका नाम है उत्तम दास। उत्तम दास टिहरी के हैं, इनको ढोल सागर का ज्ञाता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फिल्म नीति कब लागू की जाती है? किस वर्ष लागू की जाती है? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में राज्य में फिल्म नीति लागू होती है। इसी के साथ ही वर्ष 2016 में फिल्म विकास परिषद की भी स्थापना होती है। 2015 में फिल्म नीति आती है, 2016 में फिल्म विकास परिषद की स्थापना होती है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं फिल्मों से संबंधित बात करें तो सबसे पुरानी जो फिल्म है या सबसे पहली जो फिल्म है गढ़वाली, वो कौन सी है? वो है जगवाल। कौन सी है? जगवाल। 1983 में ये फिल्म आती है और इसके डायरेक्टर थे पारेश्वर गौड़। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी है? मेघा जो है पहली कुमाऊनी फिल्म है। ठीक है, और दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी याद रखने हैं। उत्तराखंड को देखिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला था 2019 में। कब मिला था? 2019 में। और 2022 में जो है स्पेशल मेंशन कैटेगरी में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जो है उत्तराखंड को मिला है। 2019 में मिला था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड, 2022 में मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड स्पेशल मेंशन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और फिल्मों से देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके उसमें और आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। जैसे कोई आपदा पर फिल्म बनी है, आपदा पर या पलायन पर कोई फिल्म बनी है, इस टाइप की फिल्मों के नाम आपको याद रखने हैं। जो आपदा, पलायन या रोजगार इन पर बनी है तो वो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है आयोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापना होती है 2011 में, बिल्कुल सही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973, बिल्कुल सही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय यानी कि HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973, बिल्कुल सही है। ठीक है, IIM की स्थापना 2011 में होती है और कहाँ पर होती है? काशीपुर में। काशीपुर में होती है IIM की स्थापना। देश का 13वां IIM बनता है, अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना होती है। ये आपको याद रखना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय दोनों की होती है 1973, ये जो है आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, तिलाड़ी कांड हुआ था। तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है 30 मई 1930। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम हो गए तो दोनों सही है वैसे, लेकिन इसका राइट आंसर एक हो जाएगा इसका 30 मई। याद रखना आपको 30 मई 1930 को हुआ था तिलाड़ी कांड। याद रखने के लिए आपको 30 याद रखना है, 30 से तिलाड़ी, 30 से 30 और 30 से 1930। ठीक है, तो तीनों 30 है तो इसलिए आपको ये याद रखने में ईजी रहेगा। ये जो हुआ था 1930 में तिलाड़ी कांड। एक और कांड पूछा जाता है 1930 में हुआ था पेशावर कांड। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और पेशावर कांड के नायक के रूप में किसे जाना जाता है? वीर चंद सिंह गढ़वाली को। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? भारत का पहला ग्रास कंजर्वेशन सेंटर ये बनाया गया है रानीखेत अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कहाँ बनाया गया है? रानीखेत अल्मोड़ा में। भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर ये कहाँ बनाया गया है? ये भी बनाया गया है रानीखेत अल्मोड़ा में। रानीखेत
अल्मोड़ा में भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? ये भी रानीखेत में हुआ था, जिसका नाम था डस्ट लेक 2। भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ था 2021 में, कहाँ पर हुआ था? रानीखेत में हुआ था, जिसका नाम था अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, ये भी आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, ये जो है रिसेंट का करंट अफेयर भी है, ये भी बनाया गया है रानीखेत में। रानीखेत के सोनी बिनसर में ये जो है हिमालयन स्पाइस गार्डन बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान उत्तराखंड का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर पूछा है। तो ये स्थान आता है यहाँ पर मिलाने के बाद, जनगणना की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये आएगा 21वां स्थान। ठीक है, जनगणना की हम बात कर रहे हैं, 21वां स्थान आएगा। अगर सिर्फ स्टेट की हम बात करें तो होगा 19वां स्थान। ठीक है, ये है स्टेट प्लस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तब है 21वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। लेकिन सिर्फ स्टेट पूछे तो अब है 19वां स्थान। अब दो कौन कौन से यूटीज हैं जिनकी जनसंख्या उत्तराखंड से ज्यादा है? एक है दिल्ली, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, इन दोनों की जनसंख्या जो है उत्तराखंड से ज्यादा है। पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में है? तो पूरे देश की जनसंख्या का 0.83% जो है उत्तराखंड में निवास करती है जनसंख्या। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान है, सिर्फ स्टेट अगर पूछे तो 18वां स्थान है, और स्टेट प्लस यूटी पूछे तो है 19वां स्थान। कौन सा है? 19वां स्थान। एक कौन सा यूटी है जिसका क्षेत्रफल उत्तराखंड से ज्यादा है? तो वह है लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल जो है उत्तराखंड से ज्यादा है, क्योंकि अब लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर अलग अलग यूटीज बन चुके हैं, तो इसलिए जो है लद्दाख का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो दोनों पूछे तो 19वां है क्षेत्रफल में, और अगर सिर्फ स्टेट पूछे तो 18वां है। ठीक है, वैसे आपको जनगणना वाला भी याद रखना है। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट क्षेत्रफल उत्तराखंड में है? तो वह है 1.69%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, और वर्तमान में कौन क्या है वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही जवाब है विपिन सांघी। विपिन सांघी उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीश हैं। कौन है? विपिन सांघी। रिसेंट अपॉइंटमेंट है, 2022 में ही अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। सुधांशु धुलिया, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज है, उत्तराखंड के हैं। ठीक है, ये आपको रखना है। सूर्य नारायण बाबुलकर, ये जो है महाधिवक्ता हैं वर्तमान में। महाधिवक्ता कौन है? सूर्य नारायण बाबुलकर। विवेक भारती शर्मा रजिस्ट्रार जनरल है उत्तराखंड हाईकोर्ट में। रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक भारती शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हेनरी रैमजे का टाइम पीरियड था 1856 से लेकर के 1884 तक। ठीक है, 1856 से लेकर के 1884 तक। और कौन से क्रम के कुमाऊं कमिश्नर थे? तो 6वें क्रम के। ठीक है, 6th नंबर के जो है कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तब कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो वो थे हेनरी रैमजे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन हुआ था। तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो पिथौरागढ़ में मालपा भूस्खलन हुआ था अगस्त 1998 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 18 अगस्त 1998 को हुआ था मालपा भूस्खलन। ठीक है, और एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका नाम है प्रोतिमा बेदी। ठीक है, बेदी, इनका इसमें निधन हो गया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और अन्य भूस्खलन की बात करें तो 1880 का, 1880 का जो है भूस्खलन बहुत बार एग्जाम में बनता है, जो कि नैनीताल में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के दूसरे क्रम के सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देश के दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अनिल चौहान जो है देश के दूसरे सीडीएस बने हैं, और ये उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देश के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत जो है देश के पहले सीडीएस थे। 8 दिसंबर 2021 को इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो जाता है। उसके बाद ये पद खाली रहता है। फिर जो है अपॉइंट होते हैं दूसरे सीडीएस के रूप में अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी देखिए मनोज पांडे कौन है? मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। क्या है? थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है? मनोज पांडे। ये भी आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए कि जो वर्तमान में नेवी की चीफ हैं और वर्तमान में एयरफोर्स की चीफ हैं वो कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
नेक्स्ट है गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो गणिका या गण गीता संग्राम नाटक के लेखक हैं मौलाराम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, मौलाराम जो है चित्रकार थे और जो है सुलेमान सिंह को जब गढ़वाल में शरण लेता है पृथ्वीपति शाह के टाइम पर, उसी टाइम पर इनके वंशज जो है गढ़वाल आए थे और प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी चित्रकारिता को जो है प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य किया था वो किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। किसने किया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ये भी आपको याद रखना है। और 1968 में इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग की रचना की थी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की रचना कब की थी? 1968 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए गए हैं? तो मानव कंकाल पाए गए हैं रूपकुंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। रूपकुंड को ही रहस्य ताल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रूपकुंड को। कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है रूपकुंड। ठीक है, चमोली में, और इसमें मानव कंकाल भी जो है पाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए अन्य ऑप्शन, डोडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है, 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, 6 कोनों वाला। और डोडी ताल से एक नदी निकलती है, कौन सी? 80 गंगा। 80 गंगा नदी निकलती है डोडी ताल से। हेमकुंड कहाँ पर स्थित है? ये भी चमोली में स्थित है, हेमकुंड साहिब। ठीक है, और होमकुंड कहाँ स्थित है? होमकुंड भी चमोली में स्थित है, ये आपको रखना है। नौकुचिया ताल जो कि सबसे गहरी ताल है कुमाऊं की, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा था? तो रम्माण एक उत्सव होता है जो कि कहाँ होता है? चमोली में। ठीक है, चमोली में होता है। चमोली के सलूड़ गांव का जो रम्माण है वो काफ़ी फेमस है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लीजिएगा। तो सलूड़ गांव का जो रम्माण है वो काफ़ी फेमस है और चमोली में होता है, ये आपको याद रखना है। चमोली जिले का फेमस एक उत्सव है और इसको जो है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। या जो मुख्य विषय था उत्तराखंड की झांकी का वो था रम्माण। कब? 2016 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसी को जो है यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है और ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। बहुत बार ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो रम्माण से इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और 2022 और 2021 इन दोनों ईयर का भी आपको गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड की झांकी कौन सी थी आपको याद रखना है। 2021 की बात करें तो ये थी केदारखंड की झांकी। केदारखंड की झांकी। ठीक है, 2022 में क्या थी? इसमें 4 विषय आपको याद रखने हैं। नंबर 1 आपको याद रखना है बद्रीनाथ, नंबर 2 आपको याद रखना है डोबरा चांटी पुल, नंबर 3 आपको याद रखना है हेमकुंड साहिब, नंबर 4 आपको याद रखना है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड। तो ये 4 जो हैं मुख्य इसके विषय थे। और 2021 में क्या था? केदारखंड। 2016 में क्या था? रम्माण। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद। हिमनद मतलब कि ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, जो कि कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कुमाऊं का पूर्ण रूप से कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो पूर्ण रूप से कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। मिलम कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है और ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा है। लेकिन ये जो पिंडारी ग्लेशियर है ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों में आता है। दूसरा तो है सबसे बड़ा, लेकिन ये पूर्ण रूप से कुमाऊं में नहीं है, ना ही पूर्ण रूप से गढ़वाल में है। ठीक है, 3 जिलों में आता है, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली। इसलिए जो है हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जिसको नीम कहते हैं शॉर्ट में, इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965 को। यह आपको याद रखना है। और कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? तो पुरुषार्थ एक मासिक समाचार पत्र था जो कि प्रकाशित होता था दुगड्डा से। कहां से? दुगड्डा से। और इसके संपादक थे गिरजादत्त नैथानी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। गिरजादत्त नैथानी जो है पुरुषार्थ के संपादक थे और ये मासिक समाचार पत्र था। कहां से प्रकाशित होता था? दुगड्डा से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
रुद्रप्रयाग जनपद में देखिए 3 तो केदार आते हैं हमारे रुद्रप्रयाग में। पहला केदार देखिए केदारनाथ, दूसरा मधमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ। ये 3 केदार स्थित है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। इसके बाद देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और त्रिजुगी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी स्थित है रुद्रप्रयाग में, जो कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? तो चमोली के मलारी गांव में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1956 में महापाषाणकालीन, कौन से? महापाषाणकालीन समाधान खोजे थे। और किसने खोजे थे? शिव प्रसाद डबराल ने। शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है 1956 में मलारी से महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की थी। और अगर पूछे एग्जाम में कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हेनवुड को। हेनवुड को जो है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले पुरातत्विक खोज जो है हेनवुड ने की थी 1856 में, 1856 में। कहाँ से? देवीधुरा चंपाओ से। तो इसलिए जो है हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में चमोली के मलारी से समाधानों की खोज की थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गोपेश्वर। गोपेश्वर चमोली में स्थित है जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखिए चमोली में स्थित अन्य इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बोली भाषा संस्थान, बोली भाषा संस्थान, ये भी चमोली में स्थित है, चमोली की गौचर में। गौचर में 2016 में इसकी स्थापना होती है। और अगर उत्तराखंड भाषा संस्थान की बात करें तो ये स्थित है देहरादून में, इसकी स्थापना होती है 2010 में। बोली भाषा संस्थान जो है ये स्थित है चमोली गौचर में, 2016 में स्थापना होती है। और उत्तराखंड भाषा संस्थान है देहरादून में, 2010 में स्थापना होती है। ये आपको याद रखना है। और जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान है चमोली के गोपेश्वर में। नेक्स्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाता है ऑप्शन नंबर सी 2013 में। ठीक है, बाघों की सुरक्षा के लिए इसका गठन 2013 में किया जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। इसी के तहत जो है राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा नेशनल पार्क बना था? तो बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क। राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है कॉर्बेट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है राजाजी। राजाजी कई बुक में मिलेगा, राजाजी को 2016 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, लेकिन इसका राइट आंसर है 2015। 2015 में जो है राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया था और कॉर्बेट को बनाया गया था 1973 में। ये आपको याद रखना है। एक और प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, हाथी परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब आता है? ये आता है 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है 1992 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2008 में। 15 मई, डेट भी याद रखनी है, 15 मई 2008 से जो है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ होती है। जो आप देखते हैं ना 108 गाड़ी, उसकी शुरुआत होती है 15 मई 2008 से। नेक्स्ट है, कमिश्नर ट्रेल के समय किस वर्ष अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई? तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है ऑप्शन नंबर ए 1816 में। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि कुमाऊं में पहला थाना या अल्मोड़ा में पहला थाना कब खोला गया, तो 1837 में। जेल पूछे तो आपको आंसर करना है 1816, अगर थाना पूछे तो आपको आंसर करना है 1837। ठीक है, और इसके बाद देखिए पौड़ी में कब हुई थी जेल की स्थापना? तो पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी 1821 में, लेकिन कई बुक में मिलेगा 1850। आंसर इसका सही है 1821। अगर नहीं होता ऑप्शन में तो 1850 पर आप आंसर करोगे। और कमिश्नर ट्रेल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। पटवारी के पद जो है 1819 में कमिश्नर ट्रेल ने सर्जित किए थे, 9 पटवारी के पद। ठीक है, इसके बाद देखिए आबकारी विभाग की स्थापना जो है किसने की थी? ट्रेल ने की थी। खच्चर सेना का गठन ट्रेल ने किया था 1822 में, ये आपको रखना है। और देखिए डबल लॉक व्यवस्था 1824 में ट्रेल ने शुरू की थी। और मुंसिफ का पद जो है 1829 में ट्रेल ने बनाया था। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक भी जो है ट्रेल को कहा जाता है। हल्द्वानी शहर को बसाने का श्रेय भी जाता है विलियम ट्रेल को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ट्रेल से बनते हैं, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था? तो कत्यूरी शब्द का प्रयोग कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए सबसे पहले किया था इतिहासकार एटकिंसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एटकिंसन ने सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजाओं को कत्यूरी शब्द से संबोधित किया था या उनके लिए कत्यूरी शब्द प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है।
कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी। 14 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है कार्तिकेयपुर से, ठीक है, और 3 परिवारों का उल्लेख हमें मिलता है। इनकी राजभाषा क्या थी? इनकी राजभाषा थी संस्कृत, और लिपि क्या थी इनकी? लिपि थी कुटिला। कुटिला लिपि इनकी थी कार्तिकेयपुर राजाओं की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त होते हैं? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के टोटल अभिलेखों की बात करें तो ये होते हैं 9 अभिलेख प्राप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, जिसमें सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं ललित सूर्यदेव की। ललित सूर्यदेव के सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख प्राप्त हुए वो कहाँ कहाँ से हुए हैं? तो ए आपको रखना है कंडारा से, दूसरा आपको रखना है पांडुकेश्वर से, तीसरा आपको रखना है बैजनाथ से। तो यहाँ से जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। टोटल प्राप्त हुए 9, और सबसे अधिक किसके प्राप्त हुए हैं? ललित सूर्यदेव की। नेक्स्ट है, 1790 में हवलबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो 1790 में पहली बार अटैक करते हैं गोरखा कुमाऊं पर और अधिकार कर लेते हैं 1790 में ही। किसे हराकर? महेंद्र चंद को हराकर, जो कि किस युद्ध में हारा था? हवलबाग के युद्ध में। और महेंद्र चंद जो है चंद वंश का अंतिम शासक था। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था कुमाऊं में? वो था महेंद्र चंद, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? तो 1796 ईस्वी में सूबेदार, जो कि गोरखा सूबेदार था महावीर थापा, इसके द्वारा चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। बालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित? चंपावत में, जिसका जीर्णोद्धार किया था 1796 में महावीर थापा ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। तो टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी प्रताप शाह ने। पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, आ सकता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, प्रताप शाह ने टिहरी में सबसे पहले पुलिस विभाग की स्थापना की थी। प्रताप शाह से आपको याद रखना है, इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1871 से लेकर के 1886 तक, ठीक है। क्या क्या इन्होंने काम किए? सबसे पहले आपको याद रखना है 1877 में, 1877 में इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना की थी, प्रतापनगर की, और अपने नाम से शहर की स्थापना करने वाले पहले टिहरी नरेश थे। इसके बाद देखिए एक खैराती सफाखाना इन्होंने खोला था 1876 में टिहरी में। इसके बाद देखिए ढांढक आंदोलन इन्हीं के टाइम पे होता है 1882 में, लक्ष्मू कठेर ने जिसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्रताप शाह से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, पुलिस विभाग की स्थापना की थी, और एक एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल की स्थापना की थी, जो कि अंग्रेजी मीडियम का था, और इसीलिए जो है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी किसने की थी? ये भी प्रताप शाह ने की थी। तो पुलिस विभाग की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, और एक प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, इसकी स्थापना भी जो है प्रताप शाह ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई? तो पवार शासकों की पहले राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी, लेकिन बाद में जो है आधा गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना जाता है, और ये श्रीनगर का एरिया है, ये ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए जो है सुदर्शन शाह को अपनी राजधानी स्थानांतरित करनी पड़ती है 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में। तो इसका सही जवाब है सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के पहले शासक थे और पवार वंश के 55वें शासक थे, ये आपको याद रखना है। सुदर्शन शाह से आपको याद रखना है सभासार ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी, ब्रिज भाषा में लिखा था और 7 खंडों में इसको विभाजित किया था। और आपको याद रखना है सुदर्शन शाह ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चैतू और मड़कू सुदर्शन शाह के दरबार में थे, चैतू और मड़कू। नेक्स्ट है, किस वर्ष पवार वंश के शासक अजय पाल ने चांदपुर गढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की? ठीक है, तो चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ ट्रांसफर की गई राजधानी किसके द्वारा? अजय पाल द्वारा। और कब की गई? 1512 में। इसके बाद ये राजधानी 1517 में ट्रांसफर हो जाती कहाँ पर? श्रीनगर में। और श्रीनगर में ही इनकी राजधानी रहती है कब तक? 28 दिसंबर 1815 तक, ये आपको याद रखना है। और ये राजधानी परिवर्तित कौन करता है? अजय पाल। अजय पाल की बात करें तो ये पवार वंश का 37वां शासक था, 37वां शासक, ठीक है। इसने देखिए देवलगढ़ के पास में अपनी कुल देवी का यानी कि राज राजेश्वरी का मंदिर बनाया था, ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है किसको? अजय पाल को अशोक। क्यों? क्योंकि देखिए 52 गढ़ों को किसने जीता था? वो अजय पाल ने जीता था। इसके बाद देखिए मनोदय काव्य में कवि भरत ने जो है अजय पाल की तुलना की है किससे? इंद्र से, ठीक है, इंद्र से, कुबेर से और कृष्ण से और भीम से। किसने की है? मनोदय काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना इंद्र, कुबेर, कृष्ण और भीम से की है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए माप तोल के लिए एक पैमाना जो है चलाया था किसने? अजय पाल ने।
जिसका नाम था धूलीपाथा। धूलीपाथा एक पैमाना किसने चलाया था माप तौल के लिए? अजय पाल ने। इसके बाद देखिए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की थी अजय पाल ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी में स्थित जेलंग पर्वत की ऊंचाई है। तो जेलंग पर्वत देखिए आपको ओल्ड परीक्षावाणी में मिलेगा, ये चमोली में स्थित है, लेकिन इसका सही जवाब है उत्तरकाशी। जेलंग पर्वत है उत्तरकाशी में, इसकी ऊंचाई है 5871, 5871, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। एवरग्रीन देखिए यूबीटीआर में भी आता था ये, और ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल से भी पूछता है, यूके पीएससी में भी आता है, और अभी भी आपके एग्जाम आ सकता है। ये जो हाइट है ये हाइट है पंचाचूली की। पंचाचूली की हाइट कितनी है? 6904, 6904। पंचाचूली कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी हाइट है 6904, 6727 मीटर। ये किसकी हाइट है? ये है हाथी पर्वत की। हाथी पर्वत की ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और इसी के पास में एक ताल भी स्थित है जिसका नाम है कालभूसंडी ताल, ये आपको याद रखना है। 6597 ये किसकी हाइट है? ये हाइट है नीलकंठ पर्वत की। नीलकंठ पर्वत की हाइट कितनी है? 6597, ये भी चमोली में स्थित है। ये सारी हाइट मीटर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। तो यूके ट्रिपल सी की स्थापना 2014 बिल्कुल सही है। 17 सितंबर 2014 को होती है यूके ट्रिपल सी की स्थापना। यूके पीएससी की स्थापना 2001 बिल्कुल सही है। राज्य सूचना आयोग की स्थापना, राज्य सूचना आयोग की स्थापना होती है 2005 में, 3 अक्टूबर 2005 को। तो ये सभी जो है सही हैं, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यूके ट्रिपल सी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं गणेश सिंह मारतोलिया, ये आपको रखना है। यूके पीएससी के कौन है? राकेश कुमार, ठीक है। राज्य सूचना आयोग की बात करें तो इसके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अनिल चंद पुनेठा, ठीक है। अनिल चंद पुनेठा है मुख्य सूचना आयुक्त। इसी के साथ देखिए 3 सूचना आयुक्त भी और हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाएगा, तो वह है अनिल चंद पुनेठा। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है। तो मेमोइर्स ऑफ देहरादून जीआरसी विलियम्स की है, बिल्कुल सही सुमेलित है। होली हिमालय 1905 में लिखी गई थी, ई शेरमैन ओकले द्वारा, बिल्कुल सही है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर एटकिंसन की है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। और गजेटियर से आपको याद रखना है ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है एच.जी. वाल्टन ने, एच.जी. वाल्टन ने, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी स्मृति में चौली थात में, यहां पर है चौली थात, ठीक है, चौली थात में मेला लगता है। तो चौली थात में मेला लगता है, ऑप्शन नंबर ए, वीर केसरी चंद की स्मृति में। वीर केसरी चंद की स्मृति में 3 मई को हर साल चौली थात, जो कि देहरादून में स्थित है, यहां पर मेला लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि देखिए 3 मई 1945 को फांसी होती है किसको? वीर केसरी चंद को, इसलिए यहाँ पर इनकी स्मृति में एक मेला लगता है। एग्जाम में ये डेट भी पूछी जाती है कब इनको फांसी दी गई थी, तो 3 मई 1945 को, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? तो रोम्बा जो है जाड़ भोटिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, इनकी बोलचाल की भाषा है। जाड़ जो है एक उपजाति है किसकी? भोटियाओं की, ठीक है। तो भोटिया जनजाति अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो ये जो जाड़ भोटिया है ये निवास करते हैं उत्तरकाशी जनपद में, और इनकी जो बोलचाल की भाषा है वो है रोम्बा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सुसुआ किसकी सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोंग। सोंग की सहायक नदी है सुसुआ। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सुसुआ की, तो सुसुआ देखिए ये जाके मिलती है सोंग में, और सोंग नदी जाके मिलती है गंगा में। सुसुआ की भी 2 सहायक नदी हैं, एक रिस्पना है, दूसरा है बेंदाल। और सोंग की भी बात करें तो इसकी भी 2 सहायक नदी हैं, एक तो सुसुआ है, दूसरा है वाल्दी रिवर, वाल्दी रिवर। और ये जाके फिर सोंग नदी आगे जाके मिलती है गंगा में। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोंग है। सोंग की सहायक नदी है सुसुआ और वाल्दी, और सुसुआ की सहायक नदी है रिस्पना और बिंदाल, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जरधारी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 80 के दशक में टिहरी से देखिए इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। स्थापना के टाइम पर इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा में, लेकिन अभी जो है वर्तमान में इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर स्थित है देहरादून में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, उनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा देखिए इनको 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, और इनको जो है 1981 में
पद्मश्री भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। 2021 में इनका निधन हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी। कितनी है इसकी टोटल लंबाई? 252 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है किसकी लंबाई कितनी है, तो आपको सब याद कर लेने हैं। भागीरथी की है 205 किलोमीटर, अलकनंदा की है 195 किलोमीटर, यमुना की है 136 किलोमीटर, ठीक है, और टॉन्स की है 148 किलोमीटर। तो इन नदियों की आपको लंबाई याद करनी है। तो कई बार इनको अरेंज करने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, इनको इनकी लंबाई के हिसाब से अरेंज कीजिए, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि 18 दिसंबर को होने वाले उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।